हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्जा के हिट एपिसोड 4, जिसमें कल हम लोगों ने देखा था कि जो हीर होती है उसको पता चल जाता है कायनात के बारे में कि वो उसका जो शादी हो रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, जो कि वो अब उसका हिमायत लेके तैमूर के पास आती है। तैमूर उर्फ मिर्जा मिर्जा के पास आती है। सो चलिए आगे देखते हैं मिर्जा उस चीज पे एक्शन लेता है नहीं लेता है, क्या करता है। यहाँ पे अब जाके पता चल रहा है मिर्जा को कि उसकी बहन का किसी के साथ अफेयर है। और यूं तो किसी को भी बेस्ट बहन हो या फिर कोई भी हो, बेस्ट फ्रेंड कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज पे टिके रहना, उस चीज को निभाना, प्रॉपर निभाना, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जो कि यहाँ पे सही कर रही है बता के। बेस्ट फ्रेंड कह देने से कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है कि एक दूसरे के बारे में हर चीज जानना, तब जाके हम कोई बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। ना कि वन साइडेड स्टोरी पता है, वन साइडेड सब कुछ पता है और वन साइडेड नथिंग एल्स, ओनली हैप्पीनेस। यार कोई कितना भी ना मानने वाला हो, इंसान को ना हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे कायनात की गलती है, उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। एटलीस्ट एक बार बात करके देखना तो चाहिए था ना कि भाई मेरे कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, अपने ही दिमाग में ओपिनियन बना ली है मैडम की कोई नहीं मानेगा, बात करके क्या फायदा, मिर्जों का खानदान बहुत बड़ा है, कोई नहीं सुनेगा, ब्ला 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 ब्ला, बैठ के रो रही है कर रही है, लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, जो कि लेना चाहिए। डूबती हुई कश्ती से बाहर निकलने का इंसान को एटलीस्ट रास्ता तो निकाल ही लेना चाहिए। बैठ के रोने से तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। और वही बात है फिर से, इज्जत एंड ऑल, खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी, वही पुरानी कथा। चलो कायनात मैडम को एक वकील मिली है, जो कि उनका दलील लेके सबके पास जाने वाली है वकालत करने के लिए। इस टाइम पे इसकी वकील वही है। अब ये तैमूर क्या करने वाला है, जैसा कि इसने अभी कहा, कुछ बातें बढ़ाई नहीं जाती, खत्म की जाती है। तो क्या ये अपनी बहन की शादी को खत्म करने जा रहा है या फिर उसकी आशिकी के भूत को उतारने वाला है? मतलब वो जिससे प्रेम करती है उसको भूलने के लिए कहने वाला है। आई एम श्योर कि वो भूलने के लिए ही कहेगा, बहन का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जेन्युइन जेन्युइन यही होता है, शुरू से यही होता है। सो गाइज अपनी बहन को तैमूर फिर से वो जो कलावा होता है जो भी होता है उसको वापस से पहना दिया है। तो आप लोग को क्या लगता है कि वो इसको सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? जैसा ये रिएक्ट कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट करेगा अपनी बहन को। अभी भी ये लड़की अपने भाई के सामने भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, उसको नहीं कह पा रही कि नहीं मुझे ये शादी नहीं करनी है। अभी भी यही कह रही है कि जहाँ सब चाहते हैं वही मैं करूंगी। फिर ऐसे कैसे चलेगा यार? यार जैसे मतलब अपनी बहन को ये सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि वेन्यू डिसाइड हो गया, कार्ड छप गया, मतलब डिसाइड हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, तुम्हारी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एक भाई के लिए सबसे ज़्यादा दुख का टाइम यही होता है अपनी बहनों को लेकर, कि उसे अपने बारे में बहनें जल्दी बताती नहीं है, डर डर के मारे। और फिर हो सकता था कि वहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता था, बट डर की वजह से नहीं बता करके उन बेचारों को तकलीफ में डाला जाता है। और यही हो रहा है यहाँ पे। गाइस मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब अपनी बहन को इतना ज़्यादा सपोर्टिव भाई बन के दिखा रहा है, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है उसकी खुशी के लिए। एंड उसके ऊपर जैसे जो मतलब खानदान का इज्जत, रिश्तों को निभाने का बोझ, सब कुछ एक साथ जो डाल दिया गया है ना, उस चीज के लिए वो कह रहा है कि नहीं भाई ये तुम्हारा अकेले का काम नहीं है, ये सबका। ऐसा ही बात है भाई, खानदान का इज्जत बचाना हर किसी का काम होता है। एक अकेले इंसान के सर पे हर चीज उड़ेल के इज्जत नहीं बचाया जाता, ये तो सरासर नाइंसाफी होता है। और यहाँ पे चलो भाई अच्छा लग रहा है, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है। वैसे एक बात कहे, एवरी गर्ल डिजर्व अ ब्रदर लाइक हिम। वैसे मेरे पास है, आई है, मेरे पास है ऐसा भाई, बट सबके पास होना चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करे।
मजाक उड़ाता है, लेकिन जब जहाँ पे सपोर्ट करने की बात आती है वहाँ पे पीछे नहीं हटता, वहाँ पे सपोर्ट करता है। यार मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा भाई है, हर जगह मुझे सपोर्ट करता है, बकायदा मुझे अकेला में बिठा के मेरी फील्डिंग सेट करता है। मुझसे लड़ता है अलग चीज़ है, लेकिन सपोर्ट की बात है तो वो हर जगह करता है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि हर किसी को ऐसा भाई मिलना चाहिए। यार ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के मतलब अपना घर बेच के बड़ा सा बंगला, लैंड क्रूजर खरीद के, और फिर ये आंटी जी उसको चलाना सीखेंगी, वो भी पैसे दे के। जब अपने पास चलाने वाला और सिखाने वाला ऑलरेडी है तो हमें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। क्यों, तो घर बेच के इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और पहले से ही ख्याल में ही ये लोग इतने ज़्यादा खुश है, जो कि सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि कब क्या हो जाए इस बात का इंसान को गारंटी नहीं होता। शादी वाले दिन अगर दूल्हा बदलने की बात की जाए ना, तो इन लोगों की जो हाल है वही हाल सबकी होती है। मतलब शादी वाले दिन इन लोग को याद आ रहा है कि नहीं, मुझे उससे शादी नहीं, किसी और से शादी करनी है। तो इसके पास तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, या तो घर वाले एक दिन में मान जाए, नहीं तो भाग के शादी करना है। हम लोग भी देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। हीर भी कमाल की है, खुद शादी से भाग गई तो वो कायनात को भी मशवरा दे रही है कि बहन तू भी भाग जा, तू भी मेरे कैटेगरी में आ जा। देख रहे हैं सारे बहन भाई और कजन्स इनके जैसे ही होते हैं, जैसे ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। जैसे दादाजी आ रहे हैं तो बैठ के आपस में ये लोग बात करना शुरू कर दी, कितनी अच्छी थी ना शादी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही थी। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। वक्त, जज्बात और हालात तीनों एक साथ बदले। दादाजी छत से तो आ रहे हैं, बट इन लोगों को ना ये नहीं पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। वो तो अपने बेटों की चालबाजी सुन के आ रहे हैं, इस सबको तो पता है नहीं, कायनात को, तैमूर को और हीर को पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। बेचारे दादाजी ऑलरेडी डिप्रेस्ड होके आ रहे हैं और ये लोग एक नया डिप्रेशन पाल के उनके लिए रखे हुए हैं। इन लोगों के साथ तो अलग स्कैम हो रहा है। दादाजी से बात करने के लिए ये बेचारा सब एक अलग टॉपिक, अपना प्रॉपर टॉपिक बना के रखा हुआ है, और इसके दादा आके एक अलग दिशा में बात करना शुरू कर दिए। तुम लोग यही पैदा लिए हो, खेले हो, कूदे हो, तुम्हारे माँ बाप की शादी यहीं पे हुई है, और ये बेचारा सब वहाँ में हमें लाया जा रहा है। बेचारे क्या बात करने वाले थे और अपने दादा की इमोशनल बात में लग गए। क्योंकि इसके दादा तो मैंने बताया था ना, आप सबने देखा ही होगा क्या सुन के आए थे। और इन बेचारों को भी नहीं पता है कि इनके माँ बाप आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। गाइस मुझे अब समझ आ रहा है, मतलब ये हीर के जो फादर थे वो गए हुए थे मिर्ज़ा हाउस इसके नाना से पैसा मांगने के लिए, बट उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से ये डिप्रेशन में आके कमाना चाहते थे, मतलब डिप्रेशन में आ गए थे, जलील किया गया था, इसी सब की वजह से वो खुद को ही मार लिए। यार मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ वाइट कलर का ही ड्रेस चलता है क्या स्कूल में? क्योंकि सारे ड्रामों में ना वाइट कलर के ड्रेस में ही मतलब शूट किया जाता है। मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे तरफ वाइट ब्लू, रेड वाइट, उसके बाद में येलो, मतलब देयर आर मेनी मोर टाइप ऑफ ड्रेसेस अवेलेबल इन डिफरेंट स्कूल्स। सारे स्कूल के अलग अलग कलर के ड्रेस होते हैं, और वाइट ड्रेस तो सिर्फ हमारे यहाँ सैटरडे को पहना जाता है, सिर्फ सैटरडे को, नहीं तो इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे वाइट ड्रेस हम लोग पहनते हैं, इसके अलावा नहीं पहना जाता। सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे वाइट ड्रेस चलता है। बट यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा में ना मैं अक्सर वाइट ड्रेस में ही देखती हूँ, स्कूल वाला जितना भी शूट होता है। मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ। ये बंदा आया तो है गुंडाई करने के लिए, बट आप लोग देखो ये सुंदर दिख रहा है। सुंदर लग रहा है। अब कोई अगर सुंदर लग रहा है तो उसकी तारीफ़ करने में क्या जाता है। माना कि वो थोड़ी देर के लिए ही आया है, ड्रामा में गुंडाई करने के लिए ही आया है, लेकिन अच्छा लग रहा है, सो तारीफ़ बनता है। मुझे ना इस ट्रियो पे हंसी भी आ रही है। मतलब ये बेचारे
चले थे बड़ा झंडा लेके शादी ख़त्म करने के लिए, शादी कैंसिल करने के लिए, और इनका अलग अलग जगह दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। अभी से अब कल सुबह तक ये लोग फिक्स हुए कि अब कल सुबह बात होगी। सो गाइज, हीरो का फ्लर्टिंग मोड अब जाके ऑन हुआ है। फ्लर्टिंग शुरू हो चुका है अपनी हीरोइन के साथ में, प्रपोज करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं सारी आज़ाइशें ला के दूँगा, लेकिन तुम्हारे पैर में एक कांटा नहीं चुभने दूँगा, और अगर चुभा तो उसे निकाल कर फेंक दूँगा, इस टाइप का बहुत सारे डायलॉग। लड़की शर्मा गई। लड़की शर्मा गई, शर्माने का मतलब समझते हो ना, लड़की मान गई। देख लो, शर्मा रही है, शर्माते हुए जा रही है। बेबी को प्यार हो गया। फ्लर्टिंग करने के बाद में सारे लड़कों का यही हाल है, सारे बस ऐसे ही करते हैं, झूमते हैं। यार ये तो दिलनवाज बिल्कुल पागल हो चुका है उसके लिए, हीर के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है। ये भी कह रहा है कि हीर आएगी, और वो लड़की क्या जो कि गुलामी कबूल कर ली, मतलब समझ रहे हो। अब सवाल ये है कि शादी किससे होगी हीर की, मिर्ज़ा से या फिर दिलनवाज से। तो गाइस, इनकी फ्लर्टिंग देखो यार, मतलब इनकी फ्लर्टिंग ऑन टॉप। वैसे कभी कभी ऐसे फ्लर्टिंग करने वाला भी होना चाहिए। वैसे अली राजा लग बहुत सुंदर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। प्यार में पड़े मजनुओं की यही हालत है, देख रहे हो कैसे उछल उछल के नाच रहा है यार। बेचारा एक दिन नहीं गया तो इतनी बड़ी सज़ा इसका कोच इसको दे दिया। सही है वैसे। तो गाइस, इस प्रकार से इस एपिसोड का समाप्ति होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।